फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 29। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट की है बेटा, 20 तारीख की है और 7th क्लास के बच्चों के लिए है। ठीक है, जिसमें बेटा आज हम करने वाले हैं एडवर्ब के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? एडवर्ब क्या होती हैं। ठीक है, तो देखो समझते हैं बेटा इसको। और अगर आपको मेरा समझा हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो अगर आप नए हो तो चैनल पर। देखो बेटा, डियर स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी लर्न डैट एन एडवर्ब क्वालिफाई ए वर्ब। तो बेटा ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जो एडवर्ब होती हैं वो क्या करती हैं? वर्ब को क्वालिफाई करती है। अब इसका मतलब क्या है क्वालिफाई करने का? कि जो वर्ब की विशेषता बताती है कि जो काम हो रहा है। देखो वर्ब क्या होती है? किसी चीज़ का होना, किसी काम का होना वर्ब कहलाता है। ठीक है, जो शब्द हमें किसी काम के होने के बारे में बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, ये आप 6th में पढ़ चुके होंगे। अब बेटा देखो, जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो किस प्रकार हो रहा है, उसकी क्या विशेषता है। तेज़ी से हो रहा है, धीरे से हो रहा है, जल्दी हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये सब चीज़ें जब उसकी विशेषताएं बताई जाती हैं तो वो क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, एन एडजेक्टिव और एन अनदर एडवर्ब। तो देखो एडवर्ब क्या होती है? वर्ब की विशेषता बताती है और किसी एडजेक्टिव की भी विशेषता बताती है। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं बेटा जो किसी नाउन की विशेषता बताते हैं। ठीक है, संज्ञा की ना किसी की विशेषता बताते हैं। जैसे कि वो किताब अच्छी है। कौन अच्छा है? किताब। किताब एक क्या है? वस्तु है। उस वस्तु की विशेषता किसने बताई? अच्छी। अच्छे शब्द ने। अब उस अच्छे शब्द का हम कह दें कि दिस दिस बुक इज़ वेरी। ठीक है, हम क्या कहें? दिस बुक इज़ वेरी नाइस। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर? हम उस शब्द की भी विशेषता बता रहे कि वह बुक अच्छी से बहुत अच्छी है। तो अच्छी की भी विशेषता बताई जा रही है, बहुत अच्छी। ठीक है, या तो हम कहते हैं यह बुक अच्छी है। ठीक है, तो क्या हुआ? अच्छा शब्द हो गया। क्या है ये? क्रिया विशेषण जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, विशेषण जिसको बोलते हैं। ओके, फिर उस विशेषण को भी बहुत लगाकर हमने क्या किया? उसकी भी विशेषता बता दी। तो एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं ये, और वर्ब की भी बताते हैं और अनदर एडवर्ब की भी बताते हैं। ठीक है, दूसरी जो एडवर्ब होती है एक दूसरे की भी विशेषता बताते हैं। ठीक है, ऐसे सोच लो 3 फ्रेंड हैं, तीनों मतलब कि तीनों एक दूसरे की भी विशेषता बताते हैं और एक व्यक्ति उन तीनों की भी विशेषता बताता है, अपने से 2 की भी। ठीक है, अब देखो, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। तो आपको याद रखना है जो एडवर्ब होती है वो 3 की विशेषता बताती है, वर्ब की भी, एडजेक्टिव की भी और एडवर्ब की भी, जो दूसरी एडवर्ब होती हैं। ठीक है, तीनों की विशेषता, वर्ब की, एडवर्ब की और एडजेक्टिव की। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ के समझते हैं कैसे बताती हैं। दी कार मूव्ड स्लोली। देखो यहाँ तक भी ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता। दी कार मूव्ड यानी कि कार चली, लेकिन कैसे चली? कैसे चली ये बता रहा है स्लोली वर्ड। ठीक है, तो कार क्या हुई? धीरे धीरे चली। हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं हाउ डिड दी कार मूव, तो मतलब कार कैसे चली? धीरे धीरे, स्लोली। तो स्लोली क्या है? एक तरीका बताया गया है। तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि तरीका बताया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, फिर आई सा ए नोटबुक देयर, मैंने वहाँ पर एक नोटबुक देखी। वेयर डिड आई सी ए नोटबुक, मैंने कहाँ पर एक नोटबुक देखी? वहाँ पर। तो वहाँ क्या है? देयर। तो देयर शब्द क्या बता रहा है? उस बुक की विशेषता बता रहा है कि कहाँ पर है। तो बुक के क्या बता रहा है? ये विशेषता बता रहा है कि उसने वो बुक कहाँ पर देखी। कहाँ पर देखी? वहाँ पर। तो देयर जो वर्ड है वो क्या है? एक एडवर्ब है। ठीक है, सी वन दी रेस यस्टरडे, उसने जो है कल दौड़ जीती। ठीक है, उसने कल दौड़ जीती। उसने दौड़ जीती हम ये भी बोल सकते थे, लेकिन उसने कल दौड़ जीती। यहाँ पर कल शब्द ने क्या बता दिया? कि कल जीती है। कब वो जीती है ये बता दिया कि कब जीती गई है। ठीक है, तो कैसे होता है काम, कहाँ पर होता है, कब होता है। ठीक है, कैसे होता है तो एडवर्ब ऑफ मैनर, कहाँ पर होता है? स्थान। ठीक है, वो भी क्या एक एडवर्ब बताते हैं जब किसी स्थान का नाम बताया जाता है। कब होता है काम, यानी कि समय को भी बताते हैं जो शब्द, वो एडवर्ब टाइम वाले में आते हैं। ठीक है, दे गो आउट फॉर लंच, यहाँ तक भी हो सकता था ये कि दे गो आउट फॉर लंच यानी कि वो खाने के लिए बाहर गए, लेकिन दे गो आउट फॉर ए लंच वीकली, वो खाना खाने के लिए सप्ताह में एक बार बाहर जाते हैं।
अब क्या बता दिया कि सप्ताह में एक बार। पहले ये हो जाता कि वो खाने के लिए बाहर जाते हैं, अब वो कितनी बार जाते हैं, कब जाते हैं, हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ पे बता दिया कि दे गो आउट फॉर ए लंच वीकली, यानी कि सप्ताह में एक बार जाते हैं। तो सम ये बता दिया कि कितनी बार जाते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बता दी, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कितनी बार, नंबर बता दिया, काउंटिंग, ठीक है। फिर योर ड्रेस इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, तुम्हारी जो ड्रेस है, जैसे मैंने बताया था योर ड्रेस इज वेरी लगा दें हम और नाइस लगा दें, ऐसे ही योर ड्रेस इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, यानी कि तुम ये एक्सट्रीमली हटा दे अगर हम, तो तुम्हारी ड्रेस बहुत सुंदर है। देखो तुम्हारी ड्रेस सुंदर है, लेकिन एक्सट्रीमली यानी कि बहुत अति सुंदर है। एक्सट्रीमली मतलब अति, तो डिग्री बता दी कि कितनी सुंदर है, कितनी, ठीक है। उसका लेवल बता दिया कि कितनी सुंदर है। जैसे तुमसे पूछे कितनी अच्छी है, इतनी 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 ऐसे करके बताते हो जब तुम, तो वो क्या बता रहा है, डिग्री बता रहा है कि कितने हद तक सुंदर है वो। तो आपको एक चीज़ समझ आई कि जो शब्द हमें क्या बताते हैं किसी कार्य के होने का, ठीक है, कि वो कैसे हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, कब हो रहा है और कितनी बार हो रहा है, ठीक है, कितनी बार और कितना, कितना हो रहा है, ठीक है, हाउ मच, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कैसे हो रहा है तो तरीका होता है, कहाँ पर हो रहा है उस स्थान का नाम पता चलता है, कब हो रहा है समय के बारे में बताते हैं ये शब्द जो एडवर्ब हैं, और फ्रीक्वेंसी कितनी बार हो रहा है, और डिग्री मतलब कि कितना, ठीक है, कितना अच्छा या कोई चीज़ है वो बताते हैं। तो ये सारे क्या बताते हैं, एडवर्ब बताते हैं, ये प्रकार हो गए। तो देखो 10, इसलिए वी अंडरस्टैंड दैट एन एडवर्ब टेल्स अस अबाउट द मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी और डिग्री, यानी कि कहाँ पर, कब, कैसे, कोई भी कार्य है किस तरीके से हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, कब हो रहा है, कितनी बार हो रहा है और कितना हो रहा है, ठीक है। वो जब वो शब्द जो बताते हैं ये बारे में, वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। और वो किसके बारे में बताते हैं ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें किसकी बताते हैं, वो वर्ब की बताते हैं, एडजेक्टिव की बताते हैं, और दूसरी एडवर्ब जो होती हैं एक सेंटेंस में एक से अधिक भी एडवर्ब हो सकती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एडवर्ब हैं, और ये प्रकार हो गए। तो हमने क्या पढ़ा बेटा, देखो ये बच्चा बता रहा है बच्चा तुम्हें अब कि एडवर्ब कितने प्रकार की हो गई, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ मैनर 1 2 3 4 5, 5 प्रकार की। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये पता चल गई कि किसी की समय के बारे में जब बताते हैं, तरीके के बारे में बताते हैं, कितनी बार हो रहे हैं वो बताते हैं, या कितना हो रहा है वो बताते हैं, या फिर कहाँ पर हो रहा है वो बताते हैं। तो ये प्रकार हो गए। अब हम प्रैक्टिस करते हैं, देखो कैसे पता चलेगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल एडवर्ब गिवन इन द बॉक्स एंड राइट द काइंड ऑफ एडवर्ब इन ईच सेंटेंस। आपको क्या करना है, सुटेबल एडवर्ब्स को यहाँ पर डालना है और उनका तरीका बताने कि वो कौन से टाइप की एडवर्ब है। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल करके बताए। देखो ही ईट्स हीज लंच, यहाँ तक ये कंप्लीट हो सकता है सेंटेंस। ही ईट्स हीज लंच, वह अपना खाना खाता है, लेकिन अब कामली, कामली मतलब शांति से, तो वह अपना खाना शांति से खाता है। देखो काम किस तरीके से हो रहा है ये बताया जा रहा है, किस तरीके से। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर मतलब होता है तरीका, जैसे कहते हैं नहीं मैनर्स नहीं है, कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर्स, ठीक है। फिर रमेश टेक्स कॉफ़ी, तो रमेश क्या करता है, कॉफ़ी लेता है। अब देखो रमेश टेक्स कॉफ़ी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओकेजनली, कब कब लेता है, कभी कभी लेता है, ठीक है। रमेश क्या करता है, कॉफ़ी लेता है कभी कभी। तो क्या बताया जा रहा है, कितनी बार लेता है ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कि कितनी बार। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है बारंबारता, कितनी बार कोई चीज़ रिपीट हो रही है। फिर दी वोटर ऑफ रिवर वाज राइजिंग, जो पानी है नदी का वो बढ़ रहा है, हमें पता चलेगा, लेकिन कैसे बढ़ रहा है, आपको क्वेश्चन उठाना कैसे बढ़ रहा है। तो कैसे बढ़ रहा है, ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बता रहा है, ये तरीका बता रहा है कैसे बढ़ रहा है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, क्या हो गया ये, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। फिर इट वाज एन इम्पोर्टेंट लेक्चर, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारा क्या है, लेक्चर है। सो वी लिसन टू इट, क्या, तो इसलिए हमें इसको कैसे सुनना चाहिए, ध्यानपूर्वक, केयरफुली। कैसे सुनना चाहिए, केयरफुली। तो ये भी तरीका बताए कि किस तरीके से सुनना है। तो केयरफुली, एडवर्ब ऑफ, आपको क्वेश्चन करना है, समझ आ जाएगा आपको किस तरीके से सुनना है।
ठीक है, तरीका बताए तो एडवर्ब ऑफ मैनर, तरीके में। अब शी विल डैश बिगिन टू डांस, तो वो क्या करने वाली है, डांस को शुरू करने वाली है। अब हम इसमें कहते हैं वो जल्द ही डांस को शुरू करने वाली, तो क्या आ जाएगा, सून। सी विल सून बिगिन टू डांस, वो जल्द ही डांस या नृत्य स्टार्ट करने वाली है। तो कब, अब देखो यहाँ पर क्या बताया कि वो कब स्टार्ट करने वाली है, जल्द ही, तो समय, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है। और बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको समझ आया है या नहीं मैं जो समझा रही हूँ। आई कैन नॉट फाइंड हिम सून, हम उसको ढूंढ नहीं सकते, फिर हम उसको जल्दी नहीं ढूंढ सकते, यहाँ पर सून आएगा। आई कैन नॉट फाइंड हिम सून, तो ये भी क्या होगा, इस समय बता रहा है यहाँ पर, तो एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके। तो ये बेटा आपकी क्या थी, आज की वर्कशीट थी जिसमें आपने एडवर्ब को जाना। मैं रिपीट करती हूँ, एडवर्ब क्या है, जब किसी वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में या फिर दूसरी एडवर्ब के बारे में कुछ बताते हैं कि वो कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कितना हो रहा है। ठीक है, उसको क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, मतलब कि उसको जस्टिफाई करते, एक तरीके से कह दो। जैसे तुम्हारा दोस्त हर वक्त तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करता है, ऐसे ये शब्द जो हैं ये वर्ब के लिए और एडजेक्टिव के लिए या क्या फिर दूसरी एडवर्ब के लिए कुछ ना कुछ करते हैं सेंटेंस में, उसकी एक तरीके से लेवल को बढ़ा देते हैं, उसके मीनिंग को बढ़ाकर बता देते हैं। जैसे कि खाना खा रहा है, नॉर्मल बात है, लेकिन वो शांति से खा रहा है, तो देखो उसकी विशेषता बता दी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। बेटा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी समझ लोगे, पूरे बड़ी क्लासेस में भी आपके काम आने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतनी, अगर आपको सच में पसंद आए तो प्लीज़ बेटा लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।